तो भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 23 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी आज स्थितियां लहसुन के बाजार में है, कितनी आज आपके आजादपुर मंडी में लहसुन की है। और चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, एमपी हो, छिपा बड़ौत हो, कोटा हो, ऊटी हो या फिर अफगानिस्तान के माल हो, कितनी कितनी मात्रा में आज मंडी में पहुंचे हैं और उनकी जो क्वालिटी है फिलहाल समय के साथ साथ कैसी होती जा रही है, क्योंकि लगातार जैसे जैसे मौसम में तब्दीली होती जाएगी, कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि वेट लॉस भी होगा और जर्मिनेशन भी लहसुन में आएगा। तो अब क्या कुछ माहौल है। आज शनिवार का दिन है। शनिवार को कई बार देखा जाता है कि ग्राहकी और अच्छी हो जाती है, उठाव और अच्छा हो जाता है, ग्राहक इतना घूमता नहीं है, आ जाता है, खरीद लेता है। लेकिन आज क्या माहौल है, सारी चीजों पे बात करना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। पहुंचे अपने प्राजी के पास। प्राजी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं प्राजी? बढ़िया जी, बढ़िया दीपक भैया। प्राजी आज अगर हम बात करें, शनिवार का दिन है, कैसा माहौल, क्या कुछ माहौल दीपक भैया? 6 गाड़ी आमदनी मार्केट में। हाँ, इसमें 2 गाड़ी पंजाब है, 2 अपना ईरान की है और 1 हिमाचल है और 1 एमपी है। अच्छा। आवक तो कुछ कम है, लेकिन हमारी मंडी में वही विदेशी मालों ने बुरा हाल कर रखा है। वो माल आ रहे हैं थोड़े ज्यादा, चाहे कि 2-2 गाड़ी रोज आ रही हैं, लेकिन काम बड़ा खराब हो रहा है। उसकी वजह से ही हमारे जो माल हैं वो बिकने पे नहीं आ रहे और बिक्री बहुत सुस्त हो गई है। ग्राहक जो भी घूम रहे हैं वो कम रेट का लहसुन मांग रहे हैं। अब कम रेट का बेचते जाओ तो बिक जाता है, भाव ऊंचे रख के बैठ जाओ तो बिकता नहीं है। तो इससे क्या है कि चाइना की वजह से, जो विदेशी मालों की वजह से हमारे व्यापारी भाइयों का और हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान लग रहा है। क्योंकि अगर चाइना की सुनने में आ रहा है कि आवक थोड़ी बढ़ गई है, अगर चाइना की आवक बढ़ जाती है तो सबको बहुत बड़ा नुकसान होगा और उसका हम कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला, जो जाने ऊपर वाला जानेगा। बाकी डर बड़ा लग रहा है हमारे को कि वैसे पहले उम्मीद लग रही थी कि चलो घबराने वाली कोई बात नहीं, माल ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस चाइना की वजह से अब थोड़ी सी घबराहट थोड़ी पैदा हो रही है मार्केट में। आज हमारी मंडी में 2-3 दिन हो गए, थोड़ा सा माहौल ठंडा हो गया है। जो लहसुन हम 280 बेचना चाहते हैं, ग्राहक सीधा मांगता है 240 रुपये, 245 रुपये। और जो हम लहसुन, छोटा लहसुन 210-15 बेचना चाहते हैं, वो ग्राहक सीधा मांगता है 190-195। इसका मतलब ग्राहक भी 30-40 रुपये या 50 रुपये के मध्य में लहसुन मांगना शुरू कर दिया है। राजी, चाइना फिर दोबारा आना शुरू हो गया? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा जी, ये कब से दोबारा आ रहा है? अब शुरुआत होगी, ये सुनने में तो आ ही रहा है। अच्छा। क्योंकि पहले चाइना का रेट 300-310 रुपये हो गया था। अब सुनने में आ रहा है कि अगर आज 250 रुपये का रेट खुल जाता है चाइना का, तो उसका सबसे बड़ा असर हमारे ये देसी मालों पे पड़ेगा। किसान भाइयों के और व्यापारी भाइयों को बहुत तगड़ा नुकसान होगा। अगर चाइना का रेट 250 रुपये खुल जाता है तो ये देसी माल बिकने भारी हो जाएंगे हमारे। तो ये अब कैसा रहा है, धरपकड़ तो इसमें अच्छी हुई है बीच में? पता ही नहीं, कहने को तो ईरान का लहसुन है क्रेटों के अंदर, लेकिन रास्ते में कैसी क्या सेटिंग हो रही है भगवान जाने। उसमें चाइना का लहसुन डाल के उसको मंडी में लाया जा रहा है, जो धड़ल्ले से आराम से दुकानों पे बिक रहा है। कोई उसकी रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। करने वाले काम कर ही रहे हैं, बाकी अब भगवान जाने क्या होना है। लेकिन नुकसान तो क्या, खतरा तो पैदा हो रहा है, घबराहट थोड़ी सी पैदा हो रही है। बाकी अगले हफ्ते अब पता लगेगा क्या माहौल बनेगा। तो इसकी धरपकड़ तो होना बहुत जरूरी है राजी। सरकार सो रही है जी, अगर धरपकड़ होती तो पहले ही हो जाती। पहले कितना हो हल्ला मचा था, ये हो गया, तब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। ये तो हल्ला तो बहुत हुआ, लेकिन चाइना दुकान, चाइना आज भी आ रहा है और आज भी ही बिक रहा है। और जिन्होंने अपने नंबर बनाने थे उन्होंने नंबर भी बना लिए बस, और जिन्होंने बनाए थे, लेकिन किया कुछ भी नहीं। वही नेतागिरी वाले काम हुए जो हुए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हाँ बिल्कुल जी। अब अगर होता तो फिर ये आता नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन अगर ऐसे चलेगा तो बहुत दिक्कत आएगी। अब तो बहुत नुकसान है, क्योंकि लास्ट का समय है। एक तो वजन की मार इतनी ज्यादा पड़ रही है। जो कट्टा आज तोल के आप रखो ना, तो सुबह उसको दोबारा तोलो तो 1.5 किलो 2 किलो का तो वैसी मार पड़ रही है। और एक हफ्ता 10 दिन रुक जाए तो 3-3, 4-4 किलो कट्टा चला जाता है। अब इस तेजी के अंदर 4 किलो का मतलब क्या होगा? 300 लहसुन सीधा 3 चौक 1200 रुपये का सीधा नुकसान है। 1000 रुपये का नुकसान है। तो ये बहुत तगड़ा नुकसान है, जो वजन की मार ज्यादा पड़ रही है। और नहीं बिकने का कारण हमारे ये विदेशी माल हैं, जो हमारे मालों को बिकने नहीं दे रहे हैं इस टाइम जी। राजी, आज शनिवार के दिन कैसा माहौल है? माहौल तो है, मैं ये नहीं कहूँगा बिक्री नहीं है, बिक्री है मंडी के अंदर, लेकिन बिक्री वही है ग्राहकों के मुंह मांगे रेट।
जो हम मीडियम का लहसन हम 210 215 बता रहे हैं, ग्राहक उसी मीडियम को 190 195 मांग रहे हैं। जो लड्डू का भाव हमने 250 260 रखा हुआ है, ग्राहक उसको 220 225 मांग रहे हैं। जो मोटे लहसन हम 280 300 310 बता रहे हैं, ग्राहक उसको 250 260 मांग रहे हैं। इसका मतलब पूरा 40 से लेके 50 रुपये ग्राहक जो है यहाँ पे लहसन मंदा मांग रहा है। उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे पड़ते नहीं आ रहे, इसलिए हम लहसन नहीं बेच पा रहे और ये दिक्कत आ रही है जी। आवकों को कैसा मानते हैं शनिवार के हिसाब से? जो आवक आपने बताई आवक देखो भैया, आवक तो कम है, आज शनिवार का मुकाबला आवक तो कम है, लेकिन जिस हिसाब से अभी ये रिपोर्टें आज जाएंगी, अगर चाइना आ रहा है 250 का बाजार हो रहा है, तो जिन्होंने थोड़े वो जो स्टॉक कर रखे हैं वो घबराएंगे और घबरा के वो अपने माल को निकालेंगे। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, वो माल निकल के आएंगे, आवक बढ़ेगी तो बाजार जो है डाउन होने की संभावना लग रही है। बहुत ज्यादा मतलब डाउन चला जाएगा, फिर बहुत ज्यादा अप चला जाएगा। हाँ। ये भी गड़बड़ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि वॉलेटिलिटी एक बनेगी कि जब वो एकदम से माल आएंगे तो एकदम डाउन चला जाएगा, फिर जब माल बिक जाएंगे तो एकदम से ऊपर चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। ये गड़बड़ होगी। बाकी आने वाले टाइम में लग रहा है कि अगर माल जैसा जल्दी से निकल जाते हैं तो आने वाले टाइम में लग रहा है कि थोड़ी सी उम्मीद है कि बाजार बन सकता है। बाजार उम्मीद तो लग रही है, लेकिन सबसे ज्यादा डर बस इसी चीज का लग रहा है कि अगर इसकी आवक ना बढ़े तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर इसकी आवक बढ़ जाती है चाइना की, फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी जी। यानी कि आज भी लोगों का रुझान चाइना की तरफ बना है। हाँ, चाइना और ये ईरान के लहसुन की तरफ। अच्छा जी। ये जो अपने पास में फिलहाल माल है, ये कहाँ से? ये सारे एटा के माला भी इसी लहसुन को आप देख लो। हाँ। ये लहसुन मालिक कह रहा है 280 रुपए बेचो। हाँ। और ग्राहक ने ये मांगा है आज हमारे से 230 रुपए का। अच्छा। 50 रुपए का इस लाट में अंतर आ गया है। अब उसका जो महंगा खरीदा वो कैसे बेच ले? अब इसमें उसका वजन भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। अगर ये विदेशी लहसुन रुक जाता है तो फिर दोस्तों उम्मीद है कि मेरा लहसुन 270 280 बिक जाएगा। अगर ये नहीं रुकता है तो फिर इसका लाट में नुकसान होना ही होना है। तो ऐसी सभी लाटें ऐसी पड़ी हुई हैं। इसका भाव भी हमने 300 रखा हुआ है। ऐसी है, ये कोटा का लहसुन है 350 के भाव रखे हुए हैं, बिक ये भी नहीं रहे हैं। ये ऐसी ये कुरावली का लहसुन है 230 235 के भाव रखे हुए हैं। ऐसी ये लहसुन है बढ़िया 270 280 के भाव रखे हुए हैं, लेकिन ग्राहकी इसकी भी नहीं है। उसकी वजह वो चाइना ही है। राजी, जनरल पोजीशन की ओर चलते हैं। हिमाचल से लेके एमपी तक क्या क्या भाव है? देखो जनरल पोजीशन सारी सेम ही होगी है, लेकिन हिमाचल का आप मान के चलो 240 250 से लेके 300 तक का बाजार है। देखो हिमाचल भी नहीं बिक रहा। हिमाचल का भी जिस हिसाब से अगर चाइना का 300 310 रुपये हो गया था तो हमें उम्मीद लग रही थी हमारा हिमाचल बिक जाएगा। अगर जिस हिसाब से अगर चाइना का 250 रुपये खुल जाता है तो फिर हिमाचल को भी दिक्कत आएगी। फिलहाल तो हमने जो रेट रखे हुए हैं वो ये रखे हुए हैं 240 250 से लेके 300 रुपये किलो। ऐसे यूपी, पंजाब, एमपी और कोटा, इन सबका बाजार 200 रुपये से लेके वो 300 रुपये तक तो है ही है बाजार। पहले हम तो 300 350 तक की भी रिपोर्टें दे रहे थे, लेकिन जब माहौल ही नहीं बनता नजर आ रहा तो फिर अब क्या रिपोर्टें थे। तो 200 से लेके 300 तक का आज भी बाजार है, पर बिक्री कम है क्योंकि इसकी वजह से। सही बात है। राजी, अब अगला साल कैसा लग रहा है? अभी कब तक जो है नया लहसुन आ सकता है? अगला साल भी फसल दुगनी है और रेट भी ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका असर अगले साल वाले लहसुन में भी आ सकता है। उसकी वजह अगर चाइना का लहसुन ज्यादा आ गया तो बाजार डाउन हो गया, तो बाजार जो डाउन हो जाएगा तो इसका असर नए लहसुन पे भी पड़ेगा। नए लहसुन का जो लोगों ने महंगे बीज लेके लहसुन लगाए हैं तो उनको बहुत दिक्कत आएगी, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से ये जो लहसुन है चाइना वाला विदेशी माल है, इनको बंद होना चाहिए ताकि हमारे किसान भाई व्यापारी भाई जो व्यापार कर रहे हैं इनको ज़्यादा नुकसान ना हो, ये अपने हिसाब से ठीक रहें। अगर ये नहीं बंद हुआ तो लहसुन को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वैसे प्राजी, अभी जो है भाव नवंबर दिसंबर में कैसे चलते नजर आ रहे हैं? देखो बाजार तो बिल्कुल ठीक ही लग रहे थे। देखो ना, हमने 300 350 तक की रिपोर्टें दी थी और आज भी हम 300 तक के तो लहसुन भाव बता ही रहे हैं। लेकिन कारण जब बिक्री ही नहीं होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? बिक्री ग्राहक आता है मंदा मांगता है तो हम दे नहीं पाते उसको। तो बिक्री ना होने की वजह से थोड़ी सी घबराहट ये चाइना की वजह से पैदा होगी। ग्राहक के मन में पता क्या होता है कि मंदा मांग के देखता हूँ, दे दिया तो ठीक है, नहीं तो चाइना तो जिंदाबाद, ईरान तो जिंदाबाद है ही। और फिर वो वही पंगा होता है जब आपके पास 10 ग्राहक आते हैं, आप बार बार पूछते हो तो आप भी कहते हो यार सुबह से 10 ग्राहक आ गए, साला चल एक को तो दे। बिल्कुल ये चीज होती है, तो ये चीज फिर रेट डाउन करती है। हाँ जी, हाँ जी जी। चलो प्राजी,
अब क्या कह सकते हैं, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे। आपने देखो मेरा चेहरे का एक्सपीरियंस पहले देखा क्या, मैं ऐसे वीडियो बनाता कैसे, आज थोड़ा मन उदास है। मन उदास का कारण क्या है कि हमारी दुकान पे ये 800 कट्टा लगा हुआ है, और व्यापारी हमारे को देखो, आप सामने देखो, सारे व्यापारी यहाँ पे खड़े हुए हैं सामने। अब इनके माल नहीं बिक रही, ये इनके मालों में इनको नुकसान हो रहा है, तो उसका दुख हमें बहुत ज्यादा लगता है। तो इस वजह से मन थोड़ा सा उदास है कि थोड़ी सी ग्राहकी खुल जाती, यदि माल कम हो जाते, हमारे व्यापारी भाइयों के जो इज्जत से माल बिक जाते, तो उसमें हमें भी खुशी होती। लेकिन थोड़ा इसमें हमें भी बहुत दुख लग रहा है कि इनको नुकसान हो रहा है। अगर इनको नुकसान होगा तो हमें भी नुकसान है। और प्राजी आप ही का नहीं, जब मैं आया गुप्ता जी भी इधर खड़े हुए थे बेचारे एक साइड में। मैंने गुप्ता जी कैसे खड़े हो, कह रहे मोबाइल देख रहा हूँ शर्मा जी। क्या करूँ, ग्राहक तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राहक आता है पूछ के चला जाता है। है। मतलब ऐसा माहौल बना हुआ है कि तेजी है, लेकिन क्या फायदा उस तेजी का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो प्राजी देखते हैं क्या होता है। हाँ, जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होगा। हम तो देखो आवाज ही उठा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को सोई नींद से उठा करके झकझोर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये काम तो एकता से ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। लोगों को कुछ तो सोचना पड़ेगा, एकता बनानी पड़ेगी, कोई ऐसी चीज संगठित करनी पड़ेगी जो बॉर्डर पे या कहीं भी सरकार के द्वारा इस चीज पर रोक लगाए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। मीडिया तो सिर्फ बात को उठा ही सकती है। बस बस बस। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर और हाँ जी, हमारी फर्म है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। तो कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9711561167, 98 186 33 352। धन्यवाद प्राजी।